हम चाहते हैं कि हम हमेशा एक एक बहाव में रहें, एक फ्लो में रहें और ये बहाव निरंतर चलता रहे, रुकावट ना हो इसमें। हम अपनी अवेयरनेस को, अपनी सजगता को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, हम अपने ध्यान को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और जीवन जो हमारे सामने है, ये जो अस्तित्व है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है जो फ्रंटियर का काम करते हैं, जो बैरियर का काम करते हैं, जिससे हमारे अंदर एक स्टॉपेज लग जाता है। लेकिन वो जो स्टॉपेज आपके सामने आया है, वो जो रुकावट आपके सामने आई है, वो रुकावट भी तो आपके ध्यान का ही हिस्सा है। उसके थ्रू भी तो आप ध्यान से गुजर सकते हैं। आप उस रुकावट को कोस क्यों रहे हैं? आप उस रुकावट को क्यों कोस रहे हैं? आपको बहाव का उदाहरण दिया गया, लेकिन असल में अगर बहाव के सामने कोई रुकावट आ जाए तो फिर वो बहाव जो है वो रुक जाता है, उसका फ्लो स्टॉप होता है, डिस्टर्ब होता है। लेकिन जीवन की अगर हम बात करें तो जीवन में जो बहाव के सामने रुकावट आ रही है, जो जीवन का बहाव चल रहा है, उस रुकावट में भी एक बहाव है। उस रुकावट को यदि हम ध्यान से देखें तो उस रुकावट के अंदर भी पेनिट्रेट किया जा सकता है और उसको अपने अंदर समाया जा सकता है और समाने के बाद फिर ले चलो, फिर चलते बनो। उसको लेकर रुकना नहीं है। एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग जिसके जीवन में बहुत तरह की समस्याएं, ऐसी चीजें कई बार जो वो कंप्लीट नहीं कर पाता, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी, उसकी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बहुत तरह की समस्याएं उसके जीवन में होती हैं, आती रहती हैं। और जब ये समस्याएं आती तो वो रुक जाता है, थोड़ा बैठ के सोचने लगता है कि व्हाट शुड आई डू, क्या करूं। मगर वो जो सोचने वाला है वही तो समस्या है। वो जो सोचने वाला है वही तो समस्या है। वो सोचने वाला अब वो रुक गया। अब उसके अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो गई स्टॉपेज की, स्टॉप होने की। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कंसेप्ट्स, उसकी कुछ साइकोलॉजिकल इमेज हर्ट हुई। उसको जो धारणाएं उसने पाली हुई थी जीवन के साथ साथ चलते चलते, जीवन के साथ चलते चलते जो उसने धारणाएं पाली थी, वो धारणाएं अब गिरने लगी। लेकिन जीवन तो नग्न है, सत्य तो हमेशा नग्न रहा है। तुम इसको जो चोला उड़ाओगे वो समा नहीं पाएगा इसमें। वो तुम्हें लगेगा कि तुमने उड़ा दिया इसको, चाहे वो शब्द का चोला हो, चाहे वो किसी धारणा का हो, किसी कंसेप्ट का हो, किसी बात का हो, किसी तुम्हारे इमोशनल या तुम्हारी फैंटेसी रोमांटिक कुछ भी हो। सत्य तो हमेशा आजाद रहना चाहता है और तुम उसको शब्दों में बांधना चाहते हो, तुम उसको कहानियों में बांधना चाहते हो, तुम उसको अपनी पर्सनल, जो तुमने इधर उधर से कहानियां सुनी है, बातें सुनी है, उस बातों में उसको मोल्ड करना चाहते हो। इट्स इम्पॉसिबल। तो सत्य कोई ठहरी हुई चीज नहीं है कि एक जगह पर रुक गई है। वो
अनंत है जो चलता जा रहा है, जो आगे बढ़ता जा रहा है, जो निरंतर गतिमान है। मगर रुकावट महसूस किसे होती है? कौन रुक रहा है? रुकावट महसूस होती है हमारे विचार को, हमारे थॉट्स को, हमारे ईगो को। और ये रुकावट भी इसलिए महसूस होती है हमारे ईगो को या हमारे थॉट्स को, क्योंकि जो पीछे गया है वो उससे जुड़ना चाहता है, उससे अटैच रहना चाहता है। कहां सत्य तुम्हें अनंत की यात्रा करवा रहा है और कहां तुम लिमिटेड होना चाहते हो, कहां तुम एक जगह बस रुकना चाहते हो। और इस रुकने की नौबत भी क्यों आई? क्योंकि तुम, जब तुम्हारे सामने से चीजें गुजरी तब तुम सो गए, तुमने उन्हें पूर्ण तरीके से नहीं देखा, पूरी तरीके से नहीं देखा। और जब तुमने उन्हें पूर्ण तरीके से, पूरे तरीके से नहीं देखा, तो जब वो चीजें गुजर गई, अब तुम्हारे अंदर वो इच्छाएं जाग रही हैं कि मैंने उस चीज को नहीं देखा, मुझे अब पीछे मुड़ना है। तो एक तरफ सत्य है और एक तरफ झूठ है, एक तरफ सत्य है और एक तरफ फॉल्स है। तुम फॉल्स की तरफ मुड़ना चाहते हो, सत्य आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक द्वंद खा गया, एक द्वंद आ चुका है। अब ये द्वंद तुम्हें हानि पहुंचाएगा, तुम्हें क्षतिग्रस्त करेगा। तो बेहतर यही है कि पीछे जो चीजें छूटी हैं उससे बेहतर अब आने वाली हैं। इट्स लाइक कि तुमने अपने हाथ में कंकड़ पकड़े हुए हैं, एक एग्जाम्पल है, कंकड़ पकड़े हुए हैं और तुम्हारे सामने हीरे मोती हैं, पारस का पत्थर है तुम्हारे सामने रखे हुए, महंगे महंगे। अब तुम्हें वो पकड़ने के लिए जो हीरो मोती तुम्हारे सामने, उसके लिए तुम्हें मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, और मुट्ठी खोलोगे तो वो कंकड़ पत्थर गिरेंगे। गिरा दो उनको। यदि तुम्हें हीरे मोती उठाने तो वो कंकड़ तुम्हें गिराने पड़ेंगे। क्या तुम वो गिराने के लिए तैयार हो? और वो कंकड़, कंकड़ जो है ना, जो पत्थर मिट्टी जो तुमने पकड़ी हुई है, वो क्या है? वो तुम्हारे ओल्ड बिलीफ्स हैं, पुराने बिलीफ्स हैं, तुम्हारी पुरानी धारणाएं हैं, तुम्हारे पुराने गॉड्स, भगवान, तुम्हारे इष्ट देव जो भी है, खोखले शब्द हैं, तुम्हारे आइडियल्स हैं। बट हेयर समथिंग विच इज फॉर्मलेस, विच इज इनफाइनाइट। दैट्स इट। अब पुरानी धारणाएं, पुरानी कंसेप्ट को क्या आप गिरा सकते हैं? आधुनिक अध्यात्म को क्या आपको जानना है? व्हाट इज मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी? मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट सिद्धियां, ठीक है, ये तरीका अपना लो ध्यान का, ठीक है, प्रेयर, नो नो नो। मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट सेल्फ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। व्हाट इज, क्या है तुम्हें, जो तुम्हें जानना है? क्या तुमने कभी इस चीज को जाना है कि वर्तमान क्षण क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है? क्या तुमने ये जाना है कि तुम्हारे अंदर वो चीज क्या है जो जान रही है, जो समझ रही है? तुम्हारे विचार, क्या तुमने विचारों को कभी सोचा है, जाना है विचार क्या होते हैं? क्या तुमने कभी उस चीज पर इंक्वायर किया जो चीज सब पर इंक्वायर कर रही है? और क्या तुमने कभी ये सोचा है कि क्या ये विचारों की एंडिंग कभी हो सकती है? क्या तुमने ये सोचा है कि एक्चुअल में रिलेशनशिप का मतलब क्या है? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या तुमने ये जानने की कोशिश करी कि ध्यान क्या है? या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि सत्य क्या है? ऐसे कुल 24 टॉपिक्स है, 24 वीडियोस हैं, और इसमें बना हुआ है एक स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स, और साथ साथ है 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स को। आपकी मदद करेगा ये क्रैश कोर्स, सभी के लिए। ये व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।